अगर हम सेट्स की बात करें तो मैथ्स में सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब थिंग्स बहुत ही अजीब सा वर्ड है। थिंग्स मतलब चीज़ें, और चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। चीज़ें तुम्हारी और मेरी बनाई हुई ड्राइंग्स हो सकती हैं, हमारे नाम हो सकते हैं, जगह के नाम हो सकते हैं, हमारे फेवरेट नंबर्स या फिर फेवरेट चॉकलेट्स हो सकती हैं। बेसिकली वो कुछ भी हो सकता है। और अब देखते हैं इन सेट्स को लिखते कैसे हैं। तो लिखने के लिए हमें पहले एक नाम देना होता है उस सेट को। जैसे मैंने इस सेट का नाम दिया एक्स, तो ये हो जाएगा सेट एक्स। और इक्वल टू का साइन लगा के मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उसके लिए मुझे एक ब्रैकेट चाहिए, ये वाली करली ब्रैकेट। और अब मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सिंपल रहने के लिए मैं इसमें नंबर्स डालने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक नंबर है 3, एक है 12, एक है 5 और एक है 13। तो मैंने बोला कि सेट एक्स में मेरी 4 वैल्यूज़ हैं जो है नंबर्स 3, 12, 5 और 13, और फिर मैंने ये ब्रैकेट बंद कर दी। वैसे अगर मैं एक और सेट लिखना चाहूँ, मैंने लिखा सेट वाई। मैं ये सेट आशीष भी लिख सकता था, मैं ये सेट राम भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसका नाम रखा वाई। इस वाई में भी, क्योंकि एक्स में नंबर डालें तो चलो वाई में भी नंबर डालते हैं। वाई में मैं नंबर्स डालता हूँ 14, 15, 6 और 3। ये मैंने नंबर्स डाल दिए। तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, और ये दोनों मेरे सेट्स हो गए जिसमें मेरे नंबर्स हैं। और मुझे ये सेट ऐसे लिखे हुए अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं इसमें इन्हें डायग्राम में बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और मैं बोल रहा हूँ कि इस रेक्टेंगल के अंदर ये दोनों सेट्स के नंबर्स डालूंगा मैं। तो जैसे अगर मुझे एक्स डालना होगा तो वो इस सर्कल के अंदर होगा, और अगर मुझे वाई के एलिमेंट्स डालने होंगे तो वो इस सर्कल के अंदर होंगे। और मैंने जानबूझ के एक ऐसी जगह बनाई जिसमें ये दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। देखते हैं, अगर मुझे देखना हो एक्स की वैल्यू जो है 3, तो ये 3 मेरा एक्स के अंदर होगा और यही 3 मेरा वाई के अंदर भी होगा। अगर मैं देखूँ 12, 5 और 13, तो ये यहाँ पर 12, 5 और 13 मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगर मैं y के नंबर्स देखूं तो y में एक 3 है जो मैं काउंट कर चुका हूं, 3। फिर है 14, 15 और 6, तो मैंने लिख दिया 14, 15 और 6। तो ये मैंने इनके डायग्राम बना दिए। ये हो गया मेरा x और ये हो गया मेरा y। इसको मैं लिख देता हूँ y, और ये हो गया मेरा x। तो इस डायग्राम से देख के मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो मेरा नंबर 3 है ये x में भी आ रहा है एंड y में भी आ रहा है। तो अगर मैं लिखूँ, एक ऐसा सेट बनाने की कोशिश करूँ जिसमें x एंड y दोनों के एलिमेंट्स हैं, यानी कि x एंड y इन दोनों के एलिमेंट्स हैं, तो उस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। देखो, x एंड y में तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ 3 होगा, क्योंकि 3 एक नंबर है जो इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, अगर मैं एक और सेट बनाना चाहूँ जिसको मैं बोलूँ x और y, x और y, यानी कि इन दोनों में से किसी भी एक में भी आ जाए तो मेरा काम चलेगा, x और y। तो मैं बोल रहा हूँ या तो x में आ जाए या y में आ जाए, दोनों में आ जाए, मेरा काम चल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ नंबर 1275 इस सेट का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि 1275 ना तो x में है ना y में है। वैसे ही 0 ना तो मेरा x में है ना मेरा y में है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे सारे नंबर्स लिखे हुए हैं जो या तो x में है या y में है। तो अगर मुझे इसका सेट बनाना हो तो मैं बोलूँगा 12, 5, 13, 3। 12, 5, 13 और 3, ये चारों नंबर्स मेरे x में हैं। और 14, 15, 6 एंड 3, 14, 15, 6 और 3, ये मेरे नंबर्स y में हैं। तो ये मेरा सेट हो जाएगा जिसमें x के एलिमेंट्स या y के एलिमेंट्स दोनों में से कोई एक एलिमेंट्स हैं। बट सेट्स में हम नंबर्स रिपीट नहीं करते। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3 मेरा इसका मेंबर है तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं कि 3 इसका मेंबर है, तो 3 को सिर्फ एक ही बार यूज़ करेंगे। तो ये मेरा सेट हो गया x और y। और ये जो हमने अभी किया इसको मैथ्स में ऑपरेशन ऑन सेट्स बोलते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। और ये दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जिसमें मैं बोलता हूँ x एंड y के एलिमेंट्स लिखने होते हैं, और एक होता है यूनियन, UNION, यूनियन, जिसमें x और y के एलिमेंट्स लिखते हैं। और इसका साइन होता है, इंटरसेक्शन का साइन होता है ये वाला, इसे डाउन उल्टा U मैंने बना दिया, और यूनियन का साइन होता है ये वाला, इसे सीधा U मैंने बना दिया। तो यानी कि ये जो 3 है ये मेरा लिखा हुआ है x इंटरसेक्शन y, और ये जो ये वाला सेट मेरा लिखा हुआ है ये है मेरा x यूनियन
वाई। इसको मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, एक्स इंटरसेक्शन वाई और एक्स यूनियन वाई। तो अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो मेरा एरिया है एक्स और वाई में जो कॉमन है, जो एक्स और वाई में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मैं बोलूँगा ये है एक्स इंटरसेक्शन वाई। और ये जो मेरा पूरा एरिया है जो या तो एक्स में आ रहा है या वाई में आ रहा है या फिर दोनों में आ रहा है, इस पूरे एरिया को मैं बोलूँगा ये हो जाएगा एक्स यूनियन वाई। इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो एक्स यूनियन वाई वाले सेट में होंगी। चलो एक और एग्जांपल से इस कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मेरा पहला सेट है उसको मैंने नाम रख दिया ए, और इस ए में मैं डालता हूँ 11, 4, 12 और 7। और मेरा दूसरा जो सेट है उसको मैं नाम देता हूँ बी, और उस बी में मैं डालता हूँ 13, 4, 12, 10 और 3। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार खुद इस ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी इसको निकालने की कोशिश करें। एक बार वीडियो पॉज करें और इन दोनों सेट्स की इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे उसको निकालने की कोशिश करें। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो चीज़ें होंगी जो ए में भी होंगी एंड बी में भी होंगी। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ये है एंड, यहाँ पर एंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 11 को तो वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो 11 ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा। और नेक्स्ट नंबर है 4, 4 मेरा ए में है और बी में दोनों में है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखते हैं अगला नंबर है 12, 12 ए में है और बी में है, दोनों में है, तो 12 भी आ जाएगा। फिर है 7, 7 ए में है लेकिन बी में नहीं है। वैसे ही 13, 10 और 3 ये सिर्फ बी में है और वो ए में नहीं है। तो मेरा जो सेट ए इंटरसेक्शन बी है उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, एक होगी 4 और एक होगी 12। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो ये होता है ए और बी, यानी कि या तो ए में हो या बी में हो, दोनों में से किसी में भी हो मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सारे ए की वैल्यूज़ लिख दूँ, ये हो जाएगा 11, 4, 12 और 7, ये सारी ए में है। अगर बी की बात करूँ तो ये हो जाएगा 13, 4 में यूज़ कर चुका हूँ, 12 में यूज़ कर चुका हूँ, 10 और 3, ये सारी वैल्यूज़ या तो ए में है या बी में है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। तो ये हो गया इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स।